मोदी को हराने के लिए मुख्तार अंसारी ने पहले ही मैदान छोड़ दिया था, लेकिन अब अजय राय को समर्थन देने की बात से यह साफ हो गया है कि मोदी के लिए काशी में जीत की राह आसान नहीं होगी। कहते हैं सियासत में कोई किसी का दुश्मन हमेशा के लिए नहीं रहता। ये बात वाराणसी में भी देखने को मिल रही है। मोदी को हराने के लिए वाराणसी के मैदान से हटने वाले बाहुबली नेता मुख्तार अंसारी ने अपने दुश्मन से हाथ मिला लिया है। मुख्तार अंसारी की पार्टी ने उस अजय राय को समर्थन देने का ऐलान कर दिया है जिनसे उनकी कभी दुश्मनी थी। राजीव गांधी की बेटी प्रियंका गांधी राजीव गांधी के हत्यारे से मिलने चेन्नई चली गई। ये सवाल ही नहीं पैदा होता। हमने राजनीति में अपने को विड्रा किया बनारस की सियासत से कि चुनाव नहीं लड़ूंगा, तो किसी की रिक्वेस्ट पे नहीं। दरअसल मुख्तार अंसारी पर 1991 में अजय राय के भाई अविनाश राय की हत्या का आरोप लगा था। तब से कहा जाता है कि अजय राय और मुख्तार अंसारी में 36 का आंकड़ा रहा है। लेकिन अब मोदी को हराने की जिद में मुख्तार और अजय राय की ये दुश्मनी की दीवार गिरती हुई नजर आ रही है। कई लक्ष्य होगा तो सफलता नहीं मिलेगी। लक्ष्य एक है, लक्ष्य है मोदी को हराना। अब मोदी को हराना जब लक्ष्य है तो फिर किसी और बात पे विचार नहीं होगा। मोदी को किसको समर्थन करके हराया जा सकता है, मात्र इतना मेरे साथ। नरेंद्र मोदी को हराने के लिए मुख्तार अंसारी ने पहले से ही मैदान से हटने का ऐलान कर रखा है। उसके बाद खबर थी कि मोदी को हराने के लिए वो केजरीवाल को समर्थन दे सकते हैं, लेकिन केजरीवाल की तरफ से इनकार के बाद मुख्तार अंसारी ने अपने दुश्मन कहे जाने वाले अजय राय से हाथ मिला लिया है। पिछले लोकसभा चुनाव में मुख्तार अंसारी ने बीजेपी के मुरली मनोहर जोशी को कड़ी टक्कर दी थी। अब देखना होगा कि मुख्तार की ये घेराबंदी क्या मोदी की राह मुश्किल कर पाएगी। अकाली दल के कार्यकर्ताओं ने आज नई दिल्ली में कांग्रेस मुख्यालय के बाहर 1984 के सिख विरोधी दंगों के आरोपियों को सजा देने के मुद्दे को लेकर विरोध प्रदर्शन किया। कांग्रेस मुख्यालय के बाहर 1984 सिख विरोधी दंगों के आरोपियों को सजा देने के मुद्दे को लेकर विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारी इन दंगों के एक आरोपी जगदीश टाइटलर को पंजाब प्रदेश कांग्रेस के नेता अमरिंदर सिंह द्वारा क्लीन चिट दिए जाने का विरोध कर रहे थे। 1984 में हुए दंगे के दौरान टाइटलर की भूमिका को लेकर दिल्ली की एक अदालत ने वर्ष 2013 में दोबारा जांच करने के आदेश दिए। और इस बीच भाजपा के वरिष्ठ नेता और अमृतसर से पार्टी उम्मीदवार अरुण जेटली ने कहा है कि 1984 के सिख विरोधी दंगों के दोषियों को अब तक सजा नहीं मिली है। उधर अमरिंदर सिंह ने इस बात से इनकार किया कि इस मामले में उन्होंने जज टाइटलर को कोई क्लीन चिट दी है। झारखंड पुलिस ने भाजपा नेता गिरिराज सिंह के खिलाफ भड़काऊ और सांप्रदायिक सद्भाव बिगाड़ने संबंधी बयान पर एफआईआर दर्ज की है। पुलिस ने गिरिराज सिंह के अलावा पार्टी के पूर्व अध्यक्ष नितिन गडकरी और कुछ अन्य नेताओं के खिलाफ भी मामला दर्ज किया है। पुलिस ने देवघर के तहत मोहनपुर थाने में रविवार को यह मामला दर्ज किया। नवादा संसदीय सीट से चुनाव लड़ रहे भाजपा नेता गिरिराज सिंह अब भी अपने उस बयान पर कायम हैं, जिसमें उन्होंने नरेंद्र मोदी के विरोधियों को पाकिस्तान चले जाने की बात कही थी। महाराष्ट्र के चंद्रपुर में उस वक्त दहशत फैल गई जब शहर में एक तेंदुए की घुसने की खबर आई। तेंदुए के घुसने की खबर के बाद जब वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची तब तेंदुए ने उनके ऊपर भी हमला बोल दिया। ये तेंदुआ घंटों लोगों को छकाता रहा। वन विभाग की टीम घर से दूसरे घर उसे तलाशती रही, उसके पीछे दौड़ती रही। घंटों इस तेंदुए ने इलाके के लोगों और वन विभाग की टीम को खूब छकाया। उच्चतम न्यायालय ने तरुण तेजपाल की जमानत याचिका के सिलसिले में गोवा सरकार को नोटिस जारी किया है। अदालत ने सरकार से 4 सप्ताह के भीतर जवाब दाखिल करने को कहा है। तेजपाल ने उच्चतम न्यायालय में 9 अप्रैल को एक जमानत याचिका दाखिल की थी। इससे पहले 13 मार्च को बॉम्बे उच्च न्यायालय की गोवा पीठ ने तेजपाल की जमानत याचिका ठुकरा दी थी। इससे पहले जिला और सत्र न्यायालय ने भी तेजपाल की याचिका खारिज कर दी थी। तेजपाल गोवा में एक युवा पत्रकार के साथ बलात्कार के आरोप में पिछले 7 नवंबर से हिरासत में है। जिला और सत्र न्यायालय द्वारा अग्रिम जमानत याचिका ठुकराए जाने के बाद तेजपाल को पिछले साल 30 नवंबर को गिरफ्तार किया गया था। न्यायमूर्ति जी रोहिणी दिल्ली उच्च न्यायालय की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश बनी है। दिल्ली के उपराज्यपाल नजीब जंग ने आज उन्हें पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। उनकी नियुक्ति के बाद दिल्ली हाईकोर्ट में महिला न्यायाधीशों की संख्या 10 हो गई है। मूल रूप से आंध्र प्रदेश की रहने वाली रोहिणी ने 1980 में वकालत शुरू की और ये वर्ष 2001 में आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट में अतिरिक्त न्यायाधीश नियुक्त की गई। उन्होंने विधि संवाददाता के रूप में भी काम किया और न्यायिक जर्नल की कार्यकारी संपादक भी रही। मथुरा
में भाजपा उम्मीदवार हेमा मालिनी के समर्थन में मोदी के ना पहुंचने पर भीड़ हुई बेकाबू। यहाँ पर मोदी को पहुंच जाना था, 12 बजे लोगों को संबोधित करना था, लेकिन काफी देर तक कड़ी धूप में घंटों के इंतजार करने के बाद भी जब मोदी यहाँ नहीं पहुंचे तो फिर लोगों का गुस्सा जैसे फूटा, वो आप इन तस्वीरों में साफ तौर पर देख सकते हैं। मंच की तरफ कुर्सियां फेंकी जा रही हैं, लोग खंभों पर चढ़ गए, लगातार विरोध में नारेबाजी करते रहे। जब ये सारा बवाल हो रहा था उस वक्त मंच पर मथुरा से पूर्व विधायक प्रणत पाल लोगों से शांत होने की लगातार गुजारिश कर रहे थे, लेकिन लोग उनकी सुनने को बिल्कुल तैयार नहीं थे। हालात बिगड़ते देख मौके पर पहुंची पुलिस ने लोगों को समझाया बुझाया और मामले को शांत करवाने की कोशिश की। बिहार में पटना की पाटलिपुत्र लोकसभा सीट के 13 मतदान केंद्रों पर और मुंगेर संसदीय क्षेत्र के 12 मतदान केंद्रों पर पुनर्मतदान हुआ। मतदान सुबह 7 बजे शुरू हुआ, जो 3 बजे समाप्त हो गया। कई मतदान केंद्रों पर सुरक्षा कारणों से मतदान कर्मी नहीं पहुंच पाए थे। 2 या 3 मतदान केंद्रों पर इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों में गड़बड़ी और हिंसक झड़पों की घटनाओं के कारण भी दोबारा मतदान कराया गया। वहीं बाड़मेर और चुरू निर्वाचन क्षेत्र में कुछ मतदान केंद्रों पर आज दोबारा वोटिंग हुई। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन में तकनीकी समस्या के कारण यहां मतदान रद्द कर दिया गया था। बाड़मेर में 3 मतदान केंद्रों पर और चुरू में 1 मतदान केंद्र पर सुबह से मतदान चल रहा था। मतदान शाम 6 बजे तक जारी रहेगा। दोपहर 3 बजे तक 70% मतदान की खबर है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की तमाम जानकारी के लिए आप देखते रहिए 24 प्राइम न्यूज, जो रखता है हर खबर पर खास नजर।